इस मॉडर्न एरा में लड़कियों का सिगरेट पीना काफी कॉमन है, पर 1908 में कितना डेंजरस हो सकता था ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि गवर्नमेंट दारू पीने उन लोगों के लिए मतलब नशा मुक्त केंद्र बनाना छोड़कर पॉइजन मिला देंगे? कभी इमेजिन कर सकते हैं? इस वीडियो में आपको इतने गजब फैक्ट सुनने के लिए मिलेंगे ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून। अगर मेरी माने तो मुझे लगता है रैबिट्स यानी बनीज आज तक के सबसे क्यूटेस्ट एनिमल पाया जाते हैं अर्थ पर। ये सिर्फ मेरे हिसाब से है, फाइन, पर इस बंदे के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है रैबिट्स को लेकर के कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, सीरियसली। और इस बंदे का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, एक्चुअल में हो क्या रहा था कि इनके चीफ स्टाफ एक बहुत ही बड़े होर्ड्स सेट किए थे बनीज के, जिसमें कि 3000 रैबिट से ज़्यादा थे, और वो सब के सब एक्चुअल में बंद किए गए थे और खोल दिए फिर सडनली, ताकि उस पर हंट किया जाए, उसकी शिकार किया जाए और इन्जॉय किया जाए। पर इसके बदले उन्होंने वो 3000 रैबिट्स ने नेपोलियन बोनापार्ट पर ही अटैक कर दिया। यही था सबसे मेन रीज़न, और उप्स, ये बना रीज़न जो कि था नेपोलियन बोनापार्ट बनीज या रैबिट्स से डरते थे। अबे साले। जो आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसे देख के कोई जज नहीं करेगा प्लीज़, क्योंकि अब इस मॉडर्न 21st सेंचुरी पे काफ़ी कॉमन हो चुका है। पर 1908 न्यूयॉर्क, उस वक्त के टाइम पर एक औरत थी जिसका नाम था केटी मुखिल्ली। वो अरेस्ट हो गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक सिगरेट को लाइट करने की वजह से। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिविलियन ऑर्डिनेंस की वजह से वहाँ पर एक लॉ थे कि किसी भी औरत या लेडी को स्मोक करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ इतनी पाबंदी थी कि उन्हें जेल तक हो जाता था। जेल से बचने के लिए कुछ लोग तो फाइन दे देते, कुछ लोग कोर्ट अरेस्टेड हो चुके थे। ओह, काफ़ी सीरियस मैटर हो गया। पर इस लेडी के साथ $5 का फाइन लेकर के इसे छोड़ दिया गया। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब होता क्या है, बाकी जितनी भी लेडीज़ थी, औरतें थीं उस जगह पर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बात को लेकर के, क्योंकि वो चाहती थी कि शी कुड और दे कुड ऑल्सो ड्रिंक एंड स्मोक एट द मेंस एवरेज। उन लोगों को इक्वालिटी चाहिए थी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम बाद 20th सेंचुरी से ये सब करना अलाउड कर दिया था, पर विदाउट गेटिंग नॉलेज बाय एनीवन एल्स। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है तो सीधे उसके पेरेंट्स 2 थप्पड़ मार के उसे ग्राउंडेड कर देंगे। मेरे साथ हुआ है, बहुत दर्द होता है। पर फैक्ट ये नहीं है, इस बात पे ध्यान ना जाए। फैक्ट ये है कि अगर कभी भी आपने सोचा होगा या सीरियल्स में देखा होगा कि कोई अपने बदले के लिए या किसी की लॉज या रूल्स को ना माने तो उन्हें बहुत पनिशमेंट दी जाती है, बहुत ही रफ एंड टफ टाइप की। कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है, किल ही ना देगा। पर किसी को भयानक मौत देना है तो गवर्नमेंट ने ऐसा एक बार किया था। अब आप सबको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ने एक बार अल्कोहल बनने या पीने से मना कर दिया था बहुत लोगों को, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक डिफ्लेशन में घट चुकी थी। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब उन्होंने 1933 तक में उनकी बात नहीं एक्सेप्ट की, तब उन लोगों ने उस फैक्ट्री में एग्जैक्टली दारू बनने की फैक्ट्री पे एक पॉइजन लगा दिया, और उस पॉइजन से कम 10,000 लोग मारे गए थे। और ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था, एक मर्डर का, प्री प्लान मर्डर का, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर ओलंपिक्स की बात की जाए तो ओलंपिक्स एक्चुअली में यानी कि सच में सिर्फ और सिर्फ मेडल्स देते थे आर्ट्स के लिए, किसी टाइप के स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने सही सुना, एक्चुअल में 1912 से लेकर के 1948 तक
ओलंपिक गेम्स के कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आर्ट से रिलेटेड थे, किसी टाइप के स्पोर्ट्स, परेड या किसी टाइप के शो पर नहीं थे। इन फाइन आर्ट्स में आते थे लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग और हाँ म्यूज़िक भी। मॉडर्न ओलंपिक्स जब आए पियरी डी फ्रेडी की वजह से, तो उन्होंने नॉर्मल आर्ट्स को और इन फाइन आर्ट्स को हटा दिया। ऐसा हटाने का रीज़न था इनका कि ये स्पोर्ट्स लाना चाहते थे। 1972 से जब इन्होंने स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शन शुरू की, स्पोर्ट्स की तैयारी शुरू की, तब वहाँ पर इन्होंने 151 मेडल्स हटा दिए थे, वो भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक चिड़िया क्या कर रही है, तो हम लोग चिड़िया के बारे में ही बात करने आए हैं, उस हिरन की नहीं, कोई शिकार करने नहीं आए हैं। फाइन। अब ये जो चिड़िया देख रहे हैं ये एक्चुअल में टर्की है, अमेरिका का फेवरेट डिश और फेवरेट तरीका हो गया थैंक्स गिविंग का। मतलब अगर इसे किसी भी मेहमान पर डिश के टाइप में सर्व करें तो ये बहुत ही थैंक्स गिविंग और बहुत ही हेल्पफुल, थैंकफुल टाइप का थैंक्स गिविंग है। दूसरा, ये 300 BC में मयान के लोग इसे एक भगवान का रूप माना करते थे और ये इवन रिचुअल्स, रिलीजियस राइट्स में भी था। इसका सिंबल एक्चुअल में पावर और प्रेस्टीज से कनेक्टेड है। ओह नाइस। और ये एक्चुअल में बहुत ही नॉर्मली पाया जाता है मायान आइकोनोग्राफी और आर्कियोलॉजिकली में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से फैला दें, आग लगा दें मतलब। और हाँ, चैनल पे बने रहें, इससे और सही सही कंटेंट आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।